नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आज हम बात करेंगे कि जिस तरह पूरे देश में बीते दिनों लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और आम जिंदगी में इसके क्या असर पड़े हैं। तो आइए जानते हैं कि लोगों की क्या राय है इस पे। तो सर, आपका क्या कहना है कि बीते दिनों जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों पे जो बढ़ोतरी हुई है, इस पे रोजमर्रा की कीमत पे क्या असर पड़ा है और आपके बजट पे क्या असर पड़ा है इसका? देखिए, अब बजट पे तो असर अलग अलग मिडिल क्लास वालों को ज़्यादा असर पड़ रहा है अभी। जैसे कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। एज ए स्टूडेंट सर अभी 93-94 हो गया है पेट्रोल की प्राइस। तो इसमें बहुत ज़्यादा सर, पहले 86 था। मतलब कंटिन्यूसली मुझे लगता है कि मेरा पर्सनल व्यू है, जैसे गवर्नमेंट को, जैसे अभी मैंने देखा था न्यूज़ में ही, अभी टैक्स इतना, मतलब एक्चुअल प्राइस पेट्रोल की जो है वो 34 रुपीज़ है, लेकिन इस पर एक्साइज ड्यूटी, फिर स्टेट गवर्नमेंट की जो टैक्सेस हैं वो वैट टैक्स की बात करें तो वैट टैक्स भी लगता है इस पे। लकी ये 93 हो गया। तो इस पे गवर्नमेंट को कदम उठाना चाहिए, या तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ कम करे। क्योंकि जो पहले हमने कांग्रेस के टाइम पे भी देखा था, या अभी बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पे भी देख रहा हूँ, तो उस टाइम पे जब होता था तो लोग कहते थे प्राइस 60 रुपीज़ थी, 70 हो गया, तो उस टाइम इतना हंगामा होता था। आज अभी उस तरह की हंगामा नहीं हो रहा। मैं वही मतलब चाह रहा हूँ कि उस तरह का लोग आगे आएँ, लेकिन नहीं आ रहे हैं उस तरह से लोग आगे। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि इसके जिम्मेदार कौन है? मेरा पर्सनल व्यू मैं बताऊं अगर, तो मुझे गवर्नमेंट लगती है। क्योंकि जो टैक्स जिस तरह से पहले हमें, मैं एज ए स्टूडेंट हूँ मैं, तो मुझे धीरे जो इन्फॉर्मेशन अभी मिली है उस हिसाब से बताऊँ तो पेट्रोल की एक्चुअल प्राइस तो 34 रुपीज़ है। लेकिन रामदेव बाबा ने कहा था कि जब आप वीडियो देखेंगे, अगर रामदेव बाबा ने कहा था जब बीजेपी गवर्नमेंट आएगी, मोदी जी 30 रुपये में हम पेट्रोल देंगे, 35 रुपये में देंगे, लेकिन आज तो 3 गुना ज़्यादा हो गया। तो मैं अब क्या कहूँ गवर्नमेंट के लेके, तो अब कुछ कह नहीं सकता। कि अब लोग समझ रहे हैं, लोग क्या उनके मन में बन रही है बातें कि अब क्या करें, कैसे गवर्नमेंट में सुधार करे। या सुधार करती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग भी देखेंगे आगे क्या होता है। इस पर काफ़ी असर पड़ा है ऑब्वियसली। जो आप अगर 1000 रुपये का पेट्रोल बढ़ाते थे और लेट से 50 किलोमीटर चलते थे, तो अब ऑब्वियसली वो 50 के बदले 40 चल रहे हैं। तो उससे इम्पैक्ट तो आएगा ही, लोगों के बजट पे इम्पैक्ट आएगा। और उसके हिसाब से जो भी नॉर्मल चीज़ें हैं, सब्ज़ी वगैरह है, ये सारी चीज़ें बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन में भी जाता है, तो उसके कारण थोड़ा महंगाई बढ़ेगा। यही इम्पैक्ट है जो नॉर्मल डेली लाइफ में इम्पैक्ट है लोगों का। ओके। इस पर काफ़ी असर पड़ा है ऑब्वियसली। जो आप अगर 1000 रुपये का पेट्रोल बढ़ाते थे और लेट से 50 किलोमीटर चलते थे, तो अब ऑब्वियसली वो 50 के बदले 40 चल रहे हैं। तो उससे इम्पैक्ट तो आएगा ही, लोगों के बजट पे इम्पैक्ट आएगा। और उसके हिसाब से जो भी नॉर्मल चीज़ें हैं, सब्ज़ी वगैरह है, ये सारी चीज़ें बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन में भी जाता है, तो उसके कारण थोड़ा महंगाई बढ़ेगा। यही इम्पैक्ट है जो नॉर्मल डेली लाइफ में इम्पैक्ट है लोगों का। ओके। आपको क्या लगता है इसके जिम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार वैसे तो अगर मल्टीपल चीज़ें हैं अभी फ़िलहाल। एक तो अभी लॉकडाउन भी एक ज़िम्मेदार है, क्योंकि उसके कारण भी गवर्नमेंट पे काफ़ी प्रेशर पड़ा है, उसके कारण भी थोड़ी सी महंगाई बढ़ी है। फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऑब्वियसली है कि उसके तो माने उसके कारण भी पेट्रोल बढ़ा है, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन कर सकती है। हमारा तो ज़्यादातर यूज़ पेट्रोल ही का होता है, तो पेट्रोल के दाम घटने चाहिए। आवाज़ आ रही है ना? पेट्रोल के दाम घटने ही चाहिए, क्योंकि इसका असर डायरेक्ट आपको नीचे मतलब आपको लो लेवल यानी मिडिल क्लास फैमिली को झेलना पड़ता है। तो पेट्रोल का जैसे रेट बढ़ता है तो असर तो पड़ेगा, ज़्यादा ही असर पड़ता है, क्योंकि सारा चीज़ हम इसी से जुड़ा हुआ है। नेटवर्किंग से लेकर आपको वेजिटेबल हो गया, सब्ज़ी, सारा मार्केट से आता है, लेना पड़ता है। तो पेट्रोल का जैसे दाम बढ़ेगा तो हर चीज़ का बढ़ेगा। जैसे फल फ्रूट जो निजी ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, तो सारा चीज़ का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उनके पास। डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट क्या बढ़ रहा है, नहीं कर रहा, सब कुछ उनको पता है। आम जनता यही चाहेगी कम से कम पेट्रोल उनको मिले, इसलिए मिले कि सारा चीज़ इसी से जुड़ा हुआ है। आपको सब्ज़ी लेके वेजिटेबल आपको, और फ्रूट्स हो गया, जितनी भी सामान देख लीजिए जो ट्रांसपोर्ट होता है वो पेट्रोल से होता है। अगर पेट्रोल का दाम बढ़ेगा ऑब्वियसली है कि हर चीज़ का दाम बढ़ेगा। तो सरकार के पास ही सब कुछ है, वही चाहे तो राहत दे सकती है और देना भी चाहिए गवर्नमेंट। क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट आई थी, यही बोल के आई थी कि पेट्रोल का प्राइस कम करेगी और हर चीज़ में राहत देगी। तो अभी क्या इशू, हमको तो हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, हमको फैमिली चलाना है, सब कुछ देखना है। तो पेट्रोल कम होगा तो हम मतलब लगेगा गवर्नमेंट काम कर रही है। तो बजट पे इसका क्या असर पड़ा है? बहुत पड़ा है। जो आपको पहले हम लोग 60 या 50 में पेट्रोल लेते थे, आज 95 में लेना पड़ रहा है। तो
हर चीज़ ऑब्वियसली अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया हर चीज़ का दाम बढ़ गया है। तो साथ ही साथ जो फल फ्रूट हम लोग लेते थे 100-200 में, उसको डबल आप जोड़ लीजिए कि 2 गुना ज़्यादा। सैलरी तो वही है, सैलरी तो कुछ नहीं बढ़ी। ये कोरोना के मार से आपकी सैलरी भी कम हो गई बहुत की, अच्छे की जॉब भी गई, तो इसमें राहत तो देना ही चाहिए। और साथ ही एलपीजी के भी दाम में बढ़ोतरी हुई है। एलपीजी की और हर चीज़ के दाम में बढ़ोतरी हुई है, तो ऑब्वियसली सरकार को सोचना चाहिए। अगर आगे गवर्नमेंट चाहती है कि हमेशा वही रहे तो इस बारे में सोचना चाहिए, और ख़ास के पेट्रोल के दाम तो कम करना ही चाहिए। बजट देखा जाए तो हर आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा होती जा रहा है, क्योंकि सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते आज के डेट में। एक तो कोविड का टाइम चल रहा है, बहुत लोग के पास नौकरी है, बहुत लोग के पास जॉब है, बहुत लोग जॉबलेस है, तो जिसके पास है वो चल भी रहा है, जिसके पास नहीं उसके लिए बहुत सोचना पड़ रहा है। एक तो ऐसे ही कोविड-19 से बेरोजगारी पूरे देश में इधर उधर हो चुकी है। इस कारण से ये नहीं बढ़ना चाहिए, ये थोड़ा हर लोग के लिए सोच समझ के ही बढ़ना चाहिए कि जिससे आम आदमी भी यूज़ कर सके और सब लोग आराम से चला सके। जैसा कि हमने लोगों से बात की, तमाम लोगों से उनके राय जाने कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से आम तौर की ज़िंदगी पे, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे और उनके बजट पे क्या असर आया है और इसकी ज़िम्मेदार कौन है। इसकी ज़िम्मेदार बिल्कुल सरकार है, और अब देखना ये है कि सरकार इस चीज़ के लिए क्या स्टेप लेती है। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे केबीसी न्यूज़। आपको रखे कदम आगे।